है ही नहीं है। ये कायस्थों के लिए संकल्पित एक संगठन है। अभी विश्व कायस्थ महासम्मेलन भी थे, वहां रविशंकर प्रसाद भी थे, वहां शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, वहां संजय निरुपम भी थे, और संस्कृति, फिल्म, इनसे जुड़े हुए महान विभूतियों ने हिस्सा लिया, शेखर सुमन। तो इसलिए इसको सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन का जो इसकी जो स्थापना हुई है, तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन देना, उस छतरी के नीचे विश्व के तमाम कायस्थ संगठन और कायस्थ बंधु वहाँ एकत्रित राजनीतिक आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग हम प्रशस्त कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे कोई किसी दल में हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसका कायस्थ होना महत्वपूर्ण है। अगर वो कायस्थ है तो निसंदेह उसे ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की सदस्यता मिलेगी। इस नेता राजीव रंजन जी से, राजीव रंजन जी नेशनल स्पोक पर्सन हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और शुरुआत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और संविधान में जो शराबबंदी है, इसकी तैयारियां पहले से कैसी थी शराबबंदी लाने के लिए? उसमें ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आपने क्या आकलन किया था कि शराबबंदी अगर करेंगे तो उससे व्यवसायिक पर क्या असर पड़ेगा, इस पर क्या कहना है जेडीयू का? देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय के विचाराधीन हो तो उस पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार को अपने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी बताना है वो अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग राहें रही, तो आगे इस गठबंधन के बारे में क्या सोचा जा सकता है? तो फ्यूचर में अगर ये बिहार से बाहर का, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है, इसका औचित्य मेरी समझ से परे है। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में है। बिहार के जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, जहां हम चुनाव लड़ते आए हैं, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश पूर्व में भी हमारा एक सांगठनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत रहा है। अभी हम मणिपुर में लड़ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों में हम पूर्व में भी लड़ते रहे हैं। इसलिए इससे गठबंधन धर्म का भी कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है वो बिहार में है। जी, अभी एक खबरें आ रही थी, हालांकि इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या तथ्य मौजूद नहीं है, कि मुकेश सहनी जी नीतीश जी के सामने अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे। कितनी सच्चाई है? देखिए, अटकलबाजियों और इतनी है। तेज प्रताप का बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाएंगे, हम नीतीश जी को साथ ले लेंगे। थोड़ा सा इस पर बताइए डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता पूरे देश में है। हाल के दिनों में कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें देश के भावी राष्ट्रपति के रूप में अपना उम्मीदवार बनाए जाने की इच्छा जाहिर की। तेज प्रताप जी या अन्य कोई नेता, तो उसी भाव से देखा जाना चाहिए। बिहार में गठबंधन अटूट है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हमारा 23 वर्षों का रिश्ता है। एक छोटा सा कालखंड है 2.5-3 वर्षों का, जिसमें हम गठबंधन के बाहर रहे हैं, लेकिन जनता इस गठबंधन को अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए ही जनता ने चुन करके भेजा है, और उनकी अपेक्षाएं पूरी करना, उन वायदों को जमीन पर उतारना, ये इसे है, और नीतीश कुमार जी इस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। आपके दो वरिष्ठ नेताओं में काफी तल्खी देखी गई। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका पटाक्षेप किया कि नहीं जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल है, बट जिस तरह से ललन जी ने सीपी जी के बारे में बोला, उस पर जेडीयू का अपना क्या रुख है? जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठतम नेता हैं, कि कुछ भी पार्टी के अंदर असामान्य नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद किसी भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर के बयान का क्या अर्थ है? रंजन जी, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी आपकी संस्था बन गई है। इसमें कुछ विपक्षी दल के नेता भी हैं, आप इशारा समझ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं उसमें। तो इसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप लोग की सवाल ये भी उठ सकते हैं कि वो तो विपक्षी खेमे के हैं। है ही नहीं है। ये कायस्थों के लिए संकल्पित एक संगठन है।
अभी विश्व कायस्थ महासम्मेलन हुआ, वहां अरविंद केजरीवाल भी थे, वहां रविशंकर प्रसाद भी थे, वहां शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, वहां संजय निरुपम भी थे। और कला और संस्कृति, फिल्म, इनसे जुड़े हुए महान विभूतियों ने हिस्सा लिया। शेखर सुमेरिस्त है, तो इसलिए इसको सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन का जो इसकी जो स्थापना हुई है, पूरी दुनिया के कायस्थों को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन देना, उस छतरी के नीचे विश्व के तमाम कायस्थ संगठन और कायस्थ बंधु वहाँ एकत्रित हो सकें, कायस्थों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग हम प्रशस्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे कोई किसी दल में हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसका कायस्थ होना महत्वपूर्ण है। अगर वो कायस्थ है तो निसंदेह उसे ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की सदस्यता मिलेगी। काफी बड़ी जेडीयू का रुख जानना चाहेंगे कि अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाता है तो जेडीयू का क्या अपना रुख होगा? देखिए, काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। आधिकारिक बयान परिस्थितियों के आधार पर दिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी पर सभी राजनीतिक दलों को भरोसा है। उनकी निष्पक्षता, जो उनके व्यक्तित्व को लेकर के एक उनके बारे में चीज कही जाती है कि देश में चंद ऐसे राजनेता हैं जिनको सभी दलों के अंदर सम्मान हासिल है। इस दृष्टि से अगर उन्हें किसी पद के लिए किसी ने अगर अपनी ओर से उनका नाम लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा गंभीर तौर पर इसे लिया जाना चाहिए। उनकी भावनाएं परिलक्षित हुई हैं। जमीनी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। ये थे राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। बुलेटिन ऑफ बिहार के